ये कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी जी के बारे में बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी जी के बारे में? कौन सा राहुल गांधी बोल रहे हो? कॉमेडियन? कॉमेडियन कह रहे हैं उनको। मतलब अब राहुल गांधी की बात कर रहे हो, मैं तो देखता हूँ कभी कुछ बोल देता है, कभी ये बोल रहा था अभी कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अगर सूर्य इधर से उगता होगा उधर, तो ये कोई ठीक ठाक आदमी बोल सकता है? आपको क्या लगता है? सबको पता है देश का विकास बहुत रफ्तार से आगे चल रहा है। हर लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे ले लो, जियो पॉलिटिकल लेवल पे ले लो, ठीक है, आप फाइनेंशियल लेवल पे ले लो देश को, एजुकेशन लेवल पे ले लो, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के ऊपर ले लो, हर चीज़ में देश आगे है। फिर क्या राहुल गांधी का नाम लेके? एक बात बताइए, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए ही न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और युवा ही कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, आप चाहे कितनी भी आप यात्राएं निकालें, आप न्याय यात्रा निकालें, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालो, कुछ भी करो, ठीक है, देश के बच्चों के दिल में, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुढ़ों तक के दिल में इस समय मोदी जी बसते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो गारंटी दे रहे हैं ना इस बात की। वो जानते हैं क्योंकि वो अपनी सरकार में लागू कर देंगे, क्योंकि उनके समय पे हरित क्रांति आई थी, उस समय सही थी। स्वामीनाथन आयोग आया था, उस समय सही था। लेकिन वही हरित क्रांति आज पंजाब के लिए अभिश्राप है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खाद का यूज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे 10 में से 1 लोग को कैंसर पीड़ित हो गए हैं। बस खेती में इतने ज़्यादा उर्वरक यूज किए गए हैं, क्योंकि हर साल एक साल 10% यूज होता है, तो अगले साल उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात बता सकता हूँ, महिलाओं पे हो रहा था, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और नारी शक्ति योजना और किसानों के लिए फसल का योजना, सिंचाई योजना, या फिर कितने प्रकार की योजना आ रहे हैं। मैं इससे पहले नहीं जानता था। मेरे गांव में ये होता था ना कि ऊपर से पैसा चल रहा है और बीच में लोगों के बीच में बट जा रहा है, लेकिन आज डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है और लोग उसका यूज कर रहे हैं। 2000 रुपया मात्र आ रहा है, लेकिन वो किसान के पास आ रहा है, लेकिन बीच के लोगों के पास खत्म नहीं हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सी स्कीमें चल के तो आती थी, लेकिन वो नीचे धरातल पे नहीं आती थी। ऊपर के जो मजबूत वर्ग हैं उन्हीं के पास खत्म हो जाती थी। मैं कह रही हूँ मोदी जी पिछले 10 साल से आए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो राहुल गांधी की सरकार चल रही थी ना। तो आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी उससे पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने महिलाओं को लेके कांग्रेस की सरकार। हाँ वही कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कितनी महिलाओं को लेके दिखा दिया कि हाँ हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं या महिलाओं को हम बहुत अच्छा वो दे रहे हैं। आप पर्टिकुलरली एक मोदी जी की सरकार को ही क्यों बोल रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये, मोदी जी की सरकार को क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या उखाड़ लिया? राहुल गांधी जी ने क्या कर लिया, मुझे इतना बताइए। वाह, अभी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर बना, कभी सपने में कोई सोच सकता था कि इतनी डोमिनेटिंग मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू मंदिर बन जाएगा, और वो भी इतने प्यार से बन जाएगा। मतलब वहाँ के जो राजा है ना उस मुस्लिम कंट्री के, जो वहाँ के जो सबसे बड़े आदमी हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, वो खुले दिल से मतलब मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। कृषि कानून लगा है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब है। मैं कहता हूँ कि अभी विरोध जो हो रहा है उसमें लखीमपुर खीरी की जो बात है, उनमें लोगों को उनको मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी सहायता मिलनी चाहिए जो। लेकिन MSP पे जो बात कर रहे हैं ना, MSP को अगर लागू कर दिया जाए CA 2+ 50% करके, यानी 150% दिया जाए, यानी कि भारत की स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी आगे के 10 साल बाद कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम ही नहीं दिखेगा। सरकार ब्रिज बना रही है, सरकार सड़कें बना रही है, सरकार मेट्रो लगा रही है, सरकार नए ट्रेन से स्टार्ट कर रही है। क्यों स्टार्ट कर रही है? क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 10 लाख करोड़ जब हम कृषि कानून के लिए दे देंगे और 11 लाख करोड़ का हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, हम बंद कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम वीर है। वीर कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। क्या लगता है 10 साल मोदी सरकार को होने को है और लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है, तो इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? देखिए, एक प्रकार से अगर हम वोट देते हैं तो ये देखते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मुझे वोट देना तो मैं देखूंगा कि स्टूडेंट के लिए काम हुआ है कि नहीं। तो जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो मिल रही है। दूसरी बात, किसानों के लिए काम हुआ है कि नहीं। किसान की स्थिति तो अभी दिख रही है कि देश में बहुत बदहाली है। मैं इसका बोल रहा हूँ कि सरकार में बहुत बदहाली है किसानों की। 2 साल पहले जो किसान कानून वापस लिए गए थे उसे फिर से लागू करना चाहिए कि हमारी स्थिति सुधरे। लेकिन उस टाइम भी तो किसानों का आंदोलन हुआ था, तभी तो फिर किसान बिल को वापस लेना। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। उसमें से 3 राज्यों का हटा दिया जाए, 30 करोड़ की जनसंख्या, 110 करोड़ की जनसंख्या ने तो विरोध नहीं किया। रोड पे कितने लोग उतरे? 1 लाख लोग उतरे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख लोग उतरे, यानी कि 130 करोड़ प्लस लोग घर में बैठे थे। उनकी आज़ादी का क्या? अगर लोग रोड पे उतर जाएं तो कानून बंद कर देगी सरकार। सरकार क्यों है? सरकार है नियम लगाने के लिए। हर एक चीज़ का विरोध होता है भारत में, क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग निगेटिव होते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, कृषि कानून लगा है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब है। मैं कहता हूँ कि अभी विरोध जो हो रहा है उसमें लखीमपुर खीरी की जो बात है, उनमें
में लोगों को उनको मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी सहायता मिलनी चाहिए जो। लेकिन एमएसपी पे जो बात कर रहे हैं ना, एमएसपी को अगर लागू कर दिया जाए CA 2+50% करके, यानी 150% दिया जाए, यानी कि भारत की स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी आगे के 10 साल बाद कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम ही नहीं दिखेगा। सरकार ब्रिज बना रही है, सरकार सड़कें बना रही है, सरकार मेट्रो लगा रही है, सरकार नए ट्रेन से स्टार्ट कर रही है। क्यों स्टार्ट कर रही है? क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 10 लाख करोड़ जब हम कृषि कानून के लिए दे देंगे और 11 लाख करोड़ का हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, हम बंद कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे। लेकिन क्या लगता है MSP लागू हो पाएगी? नहीं लागू हो पाएगी। भारत लेकिन राहुल गांधी जी तो गारंटी दे रहे हैं ना इस बात की। वो जानते हैं क्योंकि वो अपनी सरकार में लागू कर देंगे, क्योंकि उनके समय पे हरित क्रांति आई थी, उस समय सही थी। स्वामीनाथन आयोग आया था, उस समय सही था। लेकिन वही हरित क्रांति आज पंजाब के लिए अभिश्राप है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खाद का यूज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे 10 में से 1 लोग को कैंसर पीड़ित हो गए हैं। बस खेती में इतने ज़्यादा उर्वरक यूज किए गए हैं, क्योंकि हर साल एक साल 10% यूज होता है तो अगले साल उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले उस आयोग का गठन जब हुआ था उसके लिए सही था, लेकिन अभी उसके सभी अभिप्राय अलग हैं। देखिए, एक तरफ जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए तो 4 जातियों का विकास ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिला नहीं बोलते हैं, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का और गरीबों का, ठीक है। लेकिन आज वही किसान, वही जो अन्नदाता है, उनकी तुलना खालिस्तानियों से करी जा रही है। मैं किसी को खालिस्तानी तो नहीं जानता, मैं खालिस्तानी कौन सा वर्ड है, मेरे जन्म से पहले यूज हुआ होगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात बता सकता हूँ, महिलाओं पे हो रहा, तो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और नारी शक्ति योजना, और किसानों के लिए फसल का योजना, सिंचाई योजना, या फिर कितने प्रकार की योजना आ रहे हैं। मैं इससे पहले नहीं जानता था। मेरे गांव में ये होता था ना कि ऊपर से पैसा चल रहा है और बीच में लोगों के बीच में बट जा रहा है, लेकिन आज डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है और लोग उसका यूज कर रहे हैं। 2000 रुपया मात्र आ रहा है, लेकिन वो किसान के पास आ रहा है, लेकिन बीच के लोगों के पास खत्म नहीं हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सी स्कीमें चल के तो आती थी, लेकिन वो नीचे धरातल पर नहीं आती थी। ऊपर के जो मजबूत वर्ग हैं उन्हीं के पास खत्म हो जाती थी। यही बात। ये कह रहे हैं महिलाओं के लिए विकास हुआ है, आप क्या मानती है, महिलाओं का विकास हुआ है मोदी सरकार में? अगर मैं देखा जाए तो पहले से काफ़ी ठीक हुआ है। क्या नाम है मैम? नेहा नाम है मेरा। कहाँ से? मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, वैसे मैं अयोध्या से हूँ। क्या करती है? मैं वैसे बेसिकली अभी कुछ नहीं करती, घर पे बस रहती हूँ, एज नॉर्मल एक काम करती हूँ। हाँ जी। क्या लगता है 10 साल मोदी सरकार को होने को है? मोदी जी और बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने महिला सम्मान और महिला उत्थान पे हमने जोर दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी वही कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें तो झूठ है, झूठ की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। नहीं तो मैं अगर जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हाँ ये सब झूठ है, मैं कह रही हूँ मोदी जी पिछले 10 साल से आए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो राहुल गांधी की सरकार चल रही थी ना। तो आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी उससे पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने महिलाओं को लेके कांग्रेस की सरकार, हाँ वही कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कितनी महिलाओं को लेके दिखा दिया कि हाँ हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं या महिलाओं को हम बहुत अच्छा वो दे रहे हैं। आप पर्टिकुलरली एक मोदी जी की सरकार को ही क्यों बोल रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये, मोदी जी की सरकार को क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या उखाड़ लिया? राहुल गांधी जी ने क्या कर लिया, मुझे इतना बताइए आप। अब वो 10 साल से आया है इंसान, कोई भी इंसान कोई काम करता है तो एकदम से तो वो सारी चीज़ें सीख नहीं जाता। हर किसी को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, तो टाइम लगेगा, 10 साल लगे उसे, तो आगे चल के मैं इतना कह रही हूँ कि मोदी जी के आने से हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, उसका विकास हुआ है। आप कह रहे राहुल गांधी जी ने क्या कर लिया? राहुल गांधी जी सड़कों पे न्याय मांग रहे हैं, जनता के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल, उन्होंने मतलब कि भारत जोड़ो अभियान चलाया था, भारत जोड़ो अभियान चलाया। मुझे इतना बताइए कितने लोग उनके साथ जुड़ गए? मेरे घर के आगे से निकल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा राहुल जी चल रहे हैं। इतना क्राउड हो रहा था, मुझे तो बस इतना लग रहा था कि एक भीड़ चलती हुई चली जा रही। भारत जोड़ो आंदोलन आप चला रहे हो तो उसका एक मोटिव तो बताइए ना कि आप कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ, एक तरह से यही लग रहा है। अभी आप राहुल गांधी की बात करो ना, देखिए मैडम, मेरी इन माई आईज और मेरी नज़रों में राहुल गांधी डजंट स्टैंड एनीवेयर, ठीक है। आप फालतू में उनका नाम ही क्यों लेते हो? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं राहुल गांधी। टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स टाइम टू चेंज एंड मूव ऑन, ठीक है। अब देश के युवा अक्लमंद हो चुके हैं। देश के जो आने वाली जो जनरेशन है और जो पीछे की जनरेशन है वो भी सब इंटेलिजेंट हो चुकी है। सबको पता है देश का विकास बहुत रफ्तार से आगे चल रहा है। हर लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे ले लो, जियो पॉलिटिकल लेवल पे ले लो,
ठीक है, आप फाइनेंशियल लेवल पे ले लो देश को, एजुकेशन के लेवल पे ले लो, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के ऊपर ले लो, हर चीज़ में देश आगे है। फिर क्या राहुल गांधी का आप नाम लेके? एक बात बताइए, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए ही न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और युवा ही कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, आप चाहे कितनी भी आप यात्राएं निकालें, आप न्याय यात्रा निकालें, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालो, कुछ भी करो, ठीक है, देश के बच्चों के दिल में, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुढ़ों तक के दिल में इस समय मोदी जी बसते हैं। मैंने अभी क्या बोला, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो बंदा, राहुल गांधी। हार्वर्ड आप समझते हो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है विश्व की, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी किसी इंसान का आईक्यू नेगेटिव में कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि उनका आईक्यू नेगेटिव में नहीं है, उसको बनाया जाता नहीं मैडम, आईक्यू नेगेटिव में है। आप देखिए ना, मोदी जी तो हमारे प्यारे मोदी जी ने तो सिर्फ क्या करके बीएससी कर रखी है और उसमें मतलब बैचलर कर रखी है। तो फिर उनकी डिग्री पे प्रश्न क्यों खड़े किए जाते हैं? जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं उनकी खुद की डिग्री पहले आप चेक कराओ। जब एक इंसान बैचलर करके, वो भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटी में बैचलर करके देश को इतनी अच्छी तरीके से चला रहा है, सिर्फ देश को नहीं मैडम, आप सऊदी, अभी आप यूएई का देखो। अगर देश इतनी अच्छी तरीके से चल रहा होता तो आज किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत? उस पर भी आऊँगा। अभी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर बना, कभी सपने में कोई सोच सकता था कि इतनी डोमिनेटिंग मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू मंदिर बन जाएगा, और वो भी इतने प्यार से बन जाएगा। मतलब वहाँ के जो राजा है ना उस मुस्लिम कंट्री के, जो वहाँ के जो सबसे बड़े आदमी हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, वो खुले दिल से मतलब मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। तो अब ये सोचो ना, देश में जो इस तरह की गंदी राजनीति चल चुकी है ना, कि एक ब्रेन वॉश करा जा रहा है, और आप देखो सत्ता की इस तरीके से राजनीति खेली जा रही है कि चीज़ें नेगेटिव में क्रिएट हो रही है। इन लोगों को सोचना चाहिए भाई, तुम्हारे देश का विकास हो रहा है। ये कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी जी के बारे में बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी जी के बारे में? कौन सा राहुल गांधी बोल रहे हो? वो कॉमेडियन कॉमेडियन कह रहे हैं उनको? मतलब अब राहुल गांधी की बात कर रहे हो, मैं तो देखता हूँ कभी कुछ बोल देता है, कभी ये बोल रहा था अभी कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अगर सूर्य इधर से उगता होगा उधर। तो ये कोई ठीक ठाक आदमी बोल सकता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? आप लेकिन वो तो पढ़े लिखे नेता है ना। भाषा शैली लेकिन फिर भी नहीं सही है उनकी। भाषा शैली और हरकतों मैं आपसे नहीं बता सकता, जो मंच पर जाकर वो हरकतें करते हैं। तो किसकी भाषा शैली ज़्यादा अच्छी है? उनको विश्व सरैया बोलना नहीं आता है राहुल गांधी जी को, आपने भी देखा होगा। शब्दों का हेर फेर तो कई बार हो जाता है। ऐसा हो जाना चाहिए कि मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और कुछ भी बोल दें। तो राहुल गांधी जी नहीं तो फिर 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री 24 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद 29 की तैयारी में हम लोग लगे हैं, बाबा को बैठाएंगे गद्दी। मोदी जी क्यों बनेंगे? मोदी जी किसानों के लिए कर रहे हैं, कोई मोदी जी के राज में कोई परेशान नहीं है। अरे आप कह रहे किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे होते तो किसान आज सड़कों पे बैठे होते। बिल्कुल, किसान मतलब मैं अगर बोलूँगा किसान तो सभी लोग मजा लोगे कि किसान। मैं अपने आप को किसान नहीं बोल सकता ना, लेकिन हाँ, नेता नहीं, किसान का बेटा हूँ। और मेरे चाचा पापा जितने लोग हैं जिनके नाम पर खेत है, 4 महीने में 2000 रुपये आ रहा है, ठीक है। वो अब मुझे डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती खेत सींचने के लिए, मुझे डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन पूरी रात लाइट रहती है, मोटर लगा कर सींच लो। अगर मैं बोलूँ कि अभी मेरा गेहूँ 50 रुपये किलो बिकना चाहिए, फिर आटा मान लो मैं बाहर आकर यहाँ खरीदूंगा भाई, या तो घर से लेकर आऊँ, और यहाँ आकर या तो खरीदूंगा तो 80 रुपये में खरीदने की अहमियत रखूँ। तो ये सब इनके बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये इनको जो ऐसे बोलते हैं बोलते रहे।